आज हम लोग दामोदर कोराएं जो खंड काव्य है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दामोदर कोराएं जो है, दामोदर कोराएं का अर्थ होता है दामोदर नदी की गोद में। दामोदर नदी की गोद में। तो जो दामोदर कोराएं जो दामोदर जो कोराएं हैं, दामोदर कोराएं, ये दामोदर जो कोराएं हैं इसका अर्थ होता है दामोदर नदी की गोद में। कोराएं मतलब गोद। और ये जो दामोदर कोराएं है, इसके जो लेखक हैं ये शिवनाथ प्रामाणिक हैं। कौन है? शिवनाथ प्रामाणिक। ठीक। तो दामोदर कोराएं जो है ये एक ऐतिहासिक तथ्य है जकरा में चेचगांव गढ़ के बारे में है ना। तो दामोदर कोराएं जो है ये किताब के लेखक के बलती तो शिवनाथ प्रामाणिक, है ना। अब दामोदर कोराएं जो है, अगर पूछा जाए कि दामोदर कोराएं जो है ये कैसा जो है काव्य है, तो ये एक खंड काव्य है। ये एक खंड काव्य है। और ये एक खंड काव्य के अलावा अगर बोले तो ये प्रेम काव्य भी है। और यहाँ पे प्रश्न जो है वो आपका कई तरह से पूछ सकता है। तो जो ये खंड काव्य है या फिर बोले ये प्रेम काव्य है, तो है प्रेम काव्य या फिर हम बोले खंड काव्य। तो ये जो दामोदर कोराएं जो किताब है उसके कथानक की दृष्टि से, मतलब कथा की दृष्टि से अगर देखें, है ना, अगर हम लोग इसके कथा जो है कथानक दृष्टि से देखेंगे तो ये खंड काव्य और ये प्रेम काव्य हो गया। लेकिन अगर शैली के नजर से देखेंगे, अगर इसे हम शैली के नजर से देखेंगे तो ये हमारा मधुर काव्य होगा। ठीक, क्या होगा? मधुर काव्य होगा। लेकिन जो शैली के नजर से इसे मधुर काव्य कहे वो कौन? वो हमारे कवि जो हैं वो ए.के. झा के द्वारा कहा गया। दामोदर कोराएं जो है इसे अगर हम कथानक की दृष्टि से, मतलब कथा की दृष्टि से देखें तो ये एक खंड काव्य है या फिर ये प्रेम काव्य है। लेकिन ए.के. झा की कहो थी, ए.के. झा कहो थी कि ये एक मधुर काव्य है। तो वो किस नजर से देखें? तो वो शैली के नजर से। हिंदी में हम लोग शैली ऐसे लिखते हैं, और अगर खोरठा में लिखें तो इसको शैलिक लिखते हैं, ऐसे शैलिक। तो शैली की दृष्टि से ये मधुर काव्य है। ठीक। दामोदर कोराएं जो है इसमें कितने सर्ग हैं? तो 6 सर्ग हैं। 6 सर्ग कहने का अर्थ ये हुआ कि 6 खंड खंड में ये बटा हुआ है। कितने खंड में बटा हुआ है? तो 6 खंड में ये बटा हुआ है। हमारा जो दामोदर कोराएं जो किताब है ये 6 खंड में बटा हुआ है, 6 सर्ग में बटा हुआ है। अब देखिए, ये दामोदर जो कोराएं हैं जिसमें 6 सर्ग की जो खंड में से बांटा गया है, तो इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें किस वंश के अगर बारे में पूछा जाए कि किस वंश की चर्चा है, तो इसमें गुप्त वंश की चर्चा है। कौन से वंश की चर्चा है? तो इसमें गुप्त वंश की चर्चा है। अगर पूछा जाए कि जो ये दामोदर कोराएं जो किताब लिखा गया है ना, तो इसके लिखने वाले जो लिखवैया है क्या ला गया? तो शिवनाथ प्रामाणिक जी थी।
है ना। हरी खंड काव्य है, ये सब चर्चा हमने कर लिए। तो देखा जे दामोदर 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 कोराएं किताब है। इस किताब जो दामोदर की किताब जो है, लिखने का काम तो शिवनाथ प्रमाणिक किए, है ना। लेकिन ये किताब जो शिवनाथ प्रमाणिक लिखे, तो इस पूरी कहानी के कथा वस्तु सार जो है वो कौन किए? कथा वस्तु सार। कथा वस्तु का जो सार है वो कौन लिखे? तो कथा वस्तु का सार जो है वो शांति भारत के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो शांति भारत के द्वारा। कौन लिखे इसको? तो शांति भारत लिखे। शांति भारत के द्वारा लिखा गया। ये कथा वस्तु सार क्या होता है? तो जो पूरी किताब की एक छोटी सी सारांश जो है वो बता देना, तो वो कथा वस्तु सार कहलाता है। तो ये इसको शांति भारत इसके। लेकिन ये पूरे दामोदर कोराएं की जो है, अगर भूमिका बोले जाएगा कि इसके भूमिका के लेखक कौन हुए, इसके जो भूमिका लेखक हुए वो कौन हुए, तो इसके जो भूमिका के लेखक हुए वो एके झा है। कौन है? एके झा है। ठीक। इस जो दामोदर कोराएं जो है, अगर पूछा जाए कि इसमें जो इसकी शैली है वो कैसी शैली है, इसकी जो शैली है वो कैसी है, तो इनकी शैली जो है वर्णात्मक है। कैसी है? तो शैली वर्णात्मक है। इसकी शैली जो है वो वर्णात्मक है। अब देखिए, जो ये दामोदर कुरान है, ये किताब छपी कब? तो सबसे पहला जो इसका प्रथम प्रकाशन हुआ वो कब हुआ? तो प्रथम जो प्रकाशन है वो कब हुआ? तो 1986 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। दूसरी बार जो इसकी प्रकाशन हुई वो कब हुई? तो ये 2019 में। तो जो पहली प्रकाशन हुई वो कहां से हुई? तो ये हुई छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र बोकारो से, जो 1986 में हुई। 1986 में प्रथम प्रकाशन कहां से हुआ? तो छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र, छोटा नागपुर खोरठा विकास केंद्र बोकारो। कहां से? बोकारो से। अब देखिए, अब हम लोग इस किताब के जो लेखक हुए शिवनाथ प्रमाणिक, उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। तो जो शिवनाथ प्रमाणिक हैं, इनका जन्म 13 जनवरी 13 जनवरी 1949 को होता है। कब होता है? तो 13 जनवरी 1949 को कहाँ होता है? तो इनका जो होता है जन्म, वो बैदमारा बोकारो में पड़ता है। बैदमारा बोकारो। इनके पिताजी का नाम, अगर पिताजी का नाम बोले तो इनके पिताजी का नाम मुरलीधर प्रामाणिक था। इनकी प्रमुख कृतियां अगर देखा जाए तो सबसे खोरठा का जो खंड काव्य है दामोदर कोराएं, वो हो गया। एक मैच्छगंधा है, शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया मैच्छगंधा, जो प्रबंध काव्य है।
कविता संग्रह देखेंगे तातल और हेमाल है। खोरठा का लोक साहित्य जो है काफी प्रचलित है, जो एक विवेचन ग्रंथ है, शिवनाथ प्रमाणी के ही द्वारा लिखा गया। अब चलिए, तो जो ये दामोदरी कोराएं है, इस दामोदरी कोराएं को जो 6 सर्ग में बांटा गया है, उसमें जो पहला सर्ग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला सर्ग जो है, क्या बताया गया है पहला सर्ग? तो पहला सर्ग जो है इसका मेला नाम रखा गया है। क्या नाम है? मेला। तो हम लोग जानेंगे कि जो ये मेला है, इस मेला के बारे में क्या कहानी, जो एक कविता है इसमें बताए हैं, है ना। आइए, तो जो पहले सर्ग है इसमें झारखंड के मतलब राजकीय वृक्ष जो है और उसके साथ प्रकृति का जो है, इसमें मूल रूप से प्रकृति के सुंदर वर्णन किया गया है। देखिए इस सुंदर वर्णन को। मेला। महुआ डोह सरई करंज, आम जामुन सिरसेक संग, परास आपन मने मतंग, बाह रे बाह झारखंडिक बोन। इस जो कविता में जो है बहुत ही सुंदर पंक्ति बोली गई है और इससे प्रकृति के बारे में पूरी कविता में बताई गई है। तो कह रहा है कि महुआ, महुआ क्या है? एक पेड़ है। डोह, डोह भी एक पेड़ है जिसमें डहुआ जो है फल लगता है। सरई, इस सरई को जो है, इस सरई को हम लोग साल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल, है ना, साल। करंज भी एक पेड़ है। आम जामुन शीर्षक संग। तो कह रहा है कि महुआ डोह सरई करंज, आम जामुन शीर्षक संग, परास आपन मने मतंग, बाह रे बाह झारखंडिक बोन। मतलब इस मतलब जंगल के बारे में यहाँ पे जो है मतलब पेड़ के बारे में बताया गया है। सभी पेड़ों की जो है सुंदरता की बखान की गई है कि महुआ डोह सरई करंज जो है, आम जामुन शीर्षक संग, परास आपन मते मनंग। परास जो होता है, परास का जो फूल होता है ना, तो इस तरह से वो अपने मन में मतंग रहता है। बाह रे बाह झारखंडिक बोन, मतलब झारखंड के वन के बारे में बताया गया कि कितना अच्छा है। बाह रे बाह, बाह रे बाह मतलब वाह रे वाह, बता रहा है कि वाह रे वाह जो है कितना सुंदर जो है ये झारखंड का जंगल है। बोन मतलब जंगल, बोन मतलब क्या हो गया आपका? जंगल। बोन के मतलब जंगल। तो क्या बता रहा है? महुआ डोह सरई करंज, आम जामुन शीर्षक संग, परास अपन मने मतंग। मतलब परास जो है अपने मन में मतंग है। परास का जो पेड़ होता है वो अपने मन में मतंग है, मतलब पूरा एकदम अंदर से खुश है वो। वाह रे वाह झारखंडिक बोन। अगली लाइन देखिए। लाले लाले सिमरेक फूल। लाल लाल जो है सिमर का फूल कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो लाले लाल सिमरेक फूल, गोछिक गोछ टेसुक फूल। गोछिक गोछ मतलब गुच्छा में, गुच्छा में जो है टेसू का फूल हो। टेसू क्या है? टेसू एक प्रकार का फूल होता है। सिमर का भी एक फूल होता है, वो लाल रंग का होता है। तो लाल लाल सिमरेक फूल, गोछेक गोछ टेसुक फूल, और गुच्छा गुच्छा में जो टेसू का फूल होता है। लताए पताए भरल बन। लत्ता पत्ता मतलब लत से जो बना हुआ है, लत होता है ना, लत जैसे आपका कुछ चीज होती है, जो सब्जियां होती हैं वो सब लत में होती हैं। जैसे आपका करेला हो गया, खीरा हो गया, ये सब लत में फरने वाला है। तो लत, लताए पताए मतलब लत पत में भरल है बन। पुटूस कुर्चे मने मन। अब यहाँ पे देखिए कुर्चे, तो कुर्चे का अर्थ क्या हो गया? कुर्चे का अर्थ होता है खुशी मनाना, खूब खुश रहना। कुर्चे मन। तो पुटुस जो है, पुटुस जो होता है वो, पुटुस एक झाड़ी है और झाड़ी में एक फलता है छोटा छोटा दाना, उसको बोलते हैं पुटुस। तो वो अपने मन में ही, पूरे मन ही मन वो खुश है। क्या है? तो पूरे मन ही मन खुश है। वही बोल रहा है कि लाले लाले सिमरे फूल, लाल लाल जो सिमर का फूल होता है। और
गोछे गोछ टेसुक फूल, पूरे गुच्छा में जो लगा हुआ है टेसु का फूल। लताए पताए भरल बन, पुटूस कुर्चे मने मन। पुटूस जो है अपने मन में खुश है। नीमेक जुड़े भालुक नाचे। नीमेक जुड़े भालुक नाचे, नीमेक मतलब यहाँ नीम का पेड़ के बारे में बताया गया है कि जो नीम का पेड़ है उसके जुड़े, जुड़े मतलब छाया में, उसके छाया में भालू नाच रहा है। पत्थल खोहे बाघ बाँचे। पत्थल, पत्थल मतलब हो गया पत्थर, और यहाँ पे खोहे, खोहे का मतलब होता है जो पत्थल के बीच में जो जगह होता है, एक वहां पे बाघ जो है सो उस पे जाके जो है सो रहता है। एक तरह से कह सकते हैं खोहे मतलब मांद है उसका, है ना। तो पत्थल खोहे बाघ बाँचे, गेरवा पेरवा गीत गावे। गेरवा पेरवा जो है क्या कह रहा है, गेरवा पेरवा गीत गावे। तो ये पक्षी के बारे में बता रहा है कि गेरवा पेरवा जो है वो गीत गाता है, और सियार हुंडार खुशी मनावे। सियार और हुंडार जो है वो खुशी मनाता है। यही बात कविता में कही गई कि नीम में एक जुड़े मतलब नीम की छाया, नीम के पेड़ के छाया में भालू नाचता है। पत्थल खोहे माने पत्थल के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह, उसमें बाघ रहता है खोह में, है ना, उसको मान कह सकते हैं बाघ का। तो पत्थल के खोह में बाघ, ना बाघ बाँचे वहां, बाघ जो है सो उसमें बचता है। गेरवा पेरवा गीत गावे। गेरवा पेरवा क्या है, पक्षी है, और वो गीत गाता है ना। सियार हुंडार खुशी मनावे, और सियार और हुंडार, ठीक है, वो ये जो जानवर है वो खुशी मनाते हैं, है ना। पेरवा जो है वो कबूतर को कहा जाता है, पेरवा, है ना। आगे आइए। सादा कोनार सरंगे फूले। कोनार का फूल होता है, तो जो कोनार का फूल होता है ना वो बहुत ऊपर में लगता है, तो इसीलिए सरंगे मतलब बहुत ऊपर। नहीं कहता है सरगा, मतलब आकाश को जो है सरगा भी बोला जाता है, और बहुत जो ऊपर तक जो है, ऊपर जब है तो उसको सरंग बोलते हैं, एकदम सरगे सरगे, है ना। तो सादा कोनार सरगे फूले माने बहुत ऊपर फूलता है सादा कोनार का फूल। जैसन बौक सरगे उड़े, बरेक जटें बादर झुके, पीपर डायरे कोयल कुके। क्या कह रहा है कि जो सादा जो कोनार है, वो कोनार का जो फूल है सरंगे फूलता है बहुत दूर आसमान में, है ना। और जैसन बौक सरंगे उड़े, तो यहाँ पे देखिए सरंग, ये जो है दिया हुआ है सरंग, तो सरंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं उसको ऊपर, आसमान, है ना, आसमान। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोंक लिखा हुआ है ना, बोंक, तो इसका मतलब होता है बगुला, है ना। बगुला जो है सरंगे उड़ता है ना। जैसन मतलब जैसे, जैसन मतलब, जैसन मतलब क्या हो गया, जैसे, और जैसे, और सरंगे मतलब फिर उड़ता है सरंगे, वो भी जिस तरह से मतलब उड़ता है कौन, बौक मतलब बगुला, बौक मतलब ला, बगुला। बरेक, बरेक, बरेक जटें मतलब बर का जो पेड़ होता है, बरगद का जो पेड़ होता है उसके जट जो होता है उसमें बादर झुके, मतलब बांदर उसमें क्या करता है, झूलता है। वही कह रहा है कि जो बरेक जट है, मतलब बरगद के पेड़ में देखिएगा लंबा लंबा जट रहता है, उसमें क्या है, तो बांदर जो है सो झुकता है। पीपर डायरे कोयल कुके, और जो पीपल का पेड़ है उसमें पीपल के डायरे मतलब डाली, पीपल के डाली में कोयल, कोयल कुके, कोयल कुहकता है, कू करता है। खेरहा तितिर नुकाई खेले। खेरहा क्या है, एक तरह का, खेरहा मतलब खरगोश हो गया, तितिर भी एक तरह का पक्षी है ना। तितिर, तो खेरहा तितिर नुकाई खेले मतलब नुकाना मतलब छिप के खेलता है। रीझे पाइक मेंजूर खोले, है ना। रीझे पाइक मेंजूर खोले, मेंजूर मतलब होता है मोर, है ना। रीझे पाइक उसका जो पंख रहता है उसके साथ मेंजूर क्या करता है, खोलता है अपना, है ना, पांख को। गोठे के गोठ हिरन हुई में, मतलब गोठे गोठ मतलब झुंड झुंड में हिरन जो है सो इधर उधर चलता है। मलक बुले हरिहर दुबे। मलक मतलब होता है जो चलता है इधर उधर करके, उसे बोलते हैं मलक के चलना, है ना, वही मलक मतलब मटक मटक के चलना। और बुले हरिहर दुबे,
और क्या कहता है कि वो गोठ गोठ में जो है झुंड में हिरन चलता है, और मलक मलक के बुले मतलब चलना, और हरिहर मतलब हरा, और दूब मतलब दूब का जो पत्ता होता है, तो वो दूब का पत्ता में चलता है। आगे देखिए, पहाड़े के झरना झरझर बोहे। पहाड़ मतलब पहाड़े मतलब पहाड़ की जो झरना है, झरझर बोहे बहती है। बोनेक जोरिया कल कल बोले। और जो वन मतलब जंगल की जो जोरिया है, छोटी नदी है, जोरिया मतलब छोटी नदी, वो कल कल बोले धीरे धीरे बोलती है वो, है ना। शीतल हवाएं भदरिया गावे। शीतल जो हवा होती है, वो भादों में जो चलती है शीतल हवा, उसके बारे में बोल रहा है। शीतल हवाएं भदरिया गावे, भादों में जो है सो वो अपना ही होती है। बोने की जिंदगी मतलब जो जंगल की जो जिंदगी है अमृत पावे, माने जो जंगल की जिंदगी है वो क्या होती है, अमृत पाती है। जंगली जीव, एक जो जंगली जीव है, गोटे राज मतलब जंगली जीव का पूरा राज्य है, पूरा ही राज है उसी का। जैसन कायल वैसन आज, जैसा उसका कल था वैसा आज है। किसके बारे में बोल रहा है, जंगली जीव के बारे में। जंगली जीव का पूरा राज्य है, जैसन उसका कल था वैसन आज है। फूले फरे झबराइल डायर। फूले फरे झबराइल डायर। रिचिक नाय गैर मायर। फूल जो है जो फलता है पूरा झबर जाता है उसकी डाली, मतलब उसकी जो डाली है ना, वो पूरा क्या होती है, भर जाती है। रिझिक नाय गैर मायर, माने किसी तरह का कोई संदेह नहीं है ना। रिचिक नाय गैर मायर माने किसी तरह का कोई संदेह की बात नहीं है। आगे देखिए, जंगले का महत्तम के ना जाने। जंगल का महत्ता को कौन नहीं जानता है, जंगल का जो महत्व है उसको कौन नहीं जानता है। बड़का बड़का बुध लग माने। बड़का बड़का जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं, बड़का बड़का बुध लग मानता है जंगल की महानता को। जंगल ही तो मंगल होवे, जंगले खातिर दंगल होवे। और जंगल है तही मंगल है, और जंगल के खातिर भी दंगल है ना। अब यहाँ पे बात जो है, आप ये सोचिएगा कि जंगल है तो मंगल है, और जंगल के खातिर दंगल है क्या। तो जंगल है तो जंगल से ही सारी तो खुशी मिलती है। अगर जंगल आपका है तो उससे पानी आपको जो है सो वर्षा अच्छी हो रही है, जंगल से आप लकड़ी उपयोग में ला रहे हैं, कई सारे चीज जो है सो जंगल में मिलते हैं। तो और जंगले खातिर दंगल हुए, जंगल में क्या होता है, लकड़ी लोग उसे मैंने जो है सो चोरी करके ले जाना होता है, कई तरह के जो है सो मामला में होता है, तो वो एक तरह का जंगल के खातिर ही दंगल हो जाता है। तो इस तरह का यहाँ बात कही गई है, अंदरूनी बात। जंगल ही मानुष्य की सृष्टि है। जंगल ही जो है मनुष्य की जो है सृष्टि है, और जंगल ही सर्गिक वृष्टि है। और जंगल ही जो है सर्गिक मतलब जो वृष्टि है मतलब जो वर्षा है, वो जंगल के ही कारण है ये, है ना। अगर जंगल नहीं होती तो आज वर्षा नहीं होती, जंगल है तो आज ये सृष्टि है। जंगल ही सभे के दृष्टि है, और जंगल जो है वही सबकी दृष्टि है। जंगल ही अंधारे अनिष्टि है, और जंगल ही जो है, अगर जंगल ही है, जंगल ही है अंधारे के अनिष्टि भी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर जंगल है तो हमारी सृष्टि है, जंगल है तो हमारी वृष्टि है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक जंगल जो है, इसमें यहाँ पे पर्यावरण को मतलब बचा के रखना है, मतलब पर्यावरण को बचाने से जो है सो ये जंगल है तो हमारी सृष्टि बची हुई है, जंगल है तो हमें वर्षा मिलती है, जंगल से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, ये कहने का अर्थ हुआ। अब देखिए, माटी की रेखा जंगल से, मतलब माटी की रेखा जंगल से, रोटी की रेखा जंगल से। कहने का मतलब क्या, माटी का मतलब मैंने नहीं कहता है कि हम इस मिट्टी के हैं, मतलब यहाँ के हम मूल निवासी हैं, है ना। जैसे आप आज अभी जो झारखंड में जो चल रही है लड़ाई की जो है सो हमें मिलनी चाहिए, हम इस मिट्टी के हैं, मतलब यहाँ की स्थानीय निवासी हैं। तो माटी की रेखा जंगल से मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो उनकी जो मतलब जो है माने आज जो वो जंगल से ही है, यहाँ की जो मूल निवासी है वो हमारा जंगल से ही है। रोटी की रेखा जंगल से, मतलब रोटी जो खाने पीने मिल रहा है वो भी हमारा एक जंगल से। भाषा की रेखा जंगल से, और हमारी जो भाषा है वो भी हमारे इस प्रकृति से मिला हुआ है ना। संस्कृति रेखा जंगल से, और जो हमारी संस्कृति है वो हमारे इसी प्रकृति से हमें सब कुछ सीखने को मिला है। हमारी जो यहाँ के लोग हैं मूल निवासी हैं, हमारे जो खाने को मिल रहा है, हमें जो यहाँ की भाषा जो हमें प्राप्त होती है ना, और यहाँ जो संस्कृति है ये सब सब हमें इसी से यहीं से मिल रहा है, इसी जंगल से।
बोन झाड़ से बहराइल नदी, जंगल जो है, जंगल झाड़ से जो नदी निकलती है, पहाड़ कोचा से डहराइल नदी, पहाड़ के जो मतलब कोचा से मतलब उसके जगहों से, खाली जगहों से जो नदी निकलती है, डहराइल मतलब निकलना होता है। औरी पथारी गरगराइल नदी, मतलब औरी पथारी मतलब इधर उधर से, है ना, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कहीं से भी निकल रहा है रेंडमली, है ना। तो और पथारी गरगराइल नदी मतलब एकदम गड़गड़ाते हुए निकल रहा है, गरगराइल मतलब एकदम आवाज करते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए। नभान उठाने नर नराइल, नर नर नराइल नदी, नभान, नभान मतलब होता है नीचे, तो नीचे की ओर से भी जो नदी जा रही है वो भी आवाज करते हुए जा रही है ना। जंगल नदी जेठिन पाँव, जंगल नदी के जेठिन पाँव मतलब जंगल और नदी का जहां पे पाँव है ना, जहां पर पाँव है, आदि मानुषिक सेठिन ठाव, वहीं पे मनुष्य का जो है ठाव है, मतलब ठाव मतलब उस जगह पे रहना, है ना। पाँव मतलब पैर, जहां पे जंगल और नदी का जो है पाँव है, मतलब जहां पर जंगल नदी है, वहीं पे मनुष्य का जो है, सो आप लोग देखे होंगे प्राचीन सभ्यता में जितनी भी तरह के बड़ी बड़ी जो मतलब ये बसाई गई शहर है वो नदी के किनारे है ना। तो इसके पीछे यही होता है कि नदी से हमें कई चीजों से लाभ मिलता है। तो जंगल नदी के जेठिन पाँव, जंगल नदी जहां है वहीं पे आदि मानुष सेठिन ठाव, वहीं पर आदि मनुष्य जो है बसा हुआ है। धने जने भरल गांव, पूरा भरा हुआ है ना उस जगह पे। सल सलसंत लेला गाछिक छांव, मतलब वो लोग सलसंत मतलब आराम करना, आराम किया कहाँ, गांव के मतलब इसमें गाछ के छांव के, मतलब गाछ के छांव मतलब छाया में, पेड़ की छाया में वो लोग सलसंत आराम करता है ना, ये कहने का अर्थ हुआ। आगे देखिए, जुग जुग ले बोहल आवे झारखंड, झारखंडे के भीतर सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। जुग जुग से बहते हुए आ रहा है झारखंड के भीतर में, कौन, सुखे दुखे आदिवासी संगी भेल दामोदर। दामोदर नदी के बारे में कह रहा है कि ये जुगों जुगों से जो है बहते हुए आ रहा है झारखंड के भीतर में, और जो हमारे यहाँ के जो आदिवासी हैं उसके सुख दुख का जो है सारे तरह से वो साथ रहा है। संगी भेल दामोदर, संगी मतलब उसके साथ में हुआ है दामोदर। आगे की लाइन देखिए, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। ढीपा डहार नदीक कारघा की कोन्हो कथा कहत। ढीपा डहार, ढीपा डहार मतलब कोई ऐसा खंडर है यहाँ का जो ढीपा डहार, और नदी का जो कारघा है, क्या, करगा की कौन हो मतलब क्या, कोई कथा कहेगी, कोई क्या कहानी कहेगी। लास्ट में लेखक इस लाइन को लिखते हैं कि ढीफा डहार मतलब जो ये मतलब ढह गया है, धंस गया है, जो हम लोग के देखिए, मतलब आप जैसे पलामू के किला चल जाइए, चाहे और कहीं किला चले जाइए, है ना, रंका का किला चल जाइए, है ना। तो इस तरह से जो झारखंड में बहुत सारी चीजें हैं जो उम, मतलब ढह गई है ना, उसके बारे में कह रहा है कि ढिपा ढार नदी करघा, है ना, कि कोनो कथा कहेगी, क्या ये कोई कहानी कह पाएगी। बोने तोपाइल चोपतल, वन मतलब जंगल से, तोपाइल मतलब जो ढका हुआ है, चोपताइल मतलब उससे एकदम लपेटा हुआ है जो हमारी मिट्टी जो झारखंड की, कि कोनो गाथा कहत। ढीफा डहार नदी कारघा कि कोनो कथा कहत, क्या ये कोई कहानी कहेगी। और ये जो बोन जो जंगल तोपाया हुआ है, जो जंगल से जो हमारा ये ढका हुआ है, मतलब मिट्टी जो है, क्या ये कोई कथा कहेगी, कोनो कथा कहेगी। तो इसका आंसर होगा हाँ कहेगी, जरूर कहेगी, है ना। तो ये हमारा पहला सर्ग कंप्लीट हुआ मेला। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।